बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चंस में हमने रिवर्स मूव करना है। क्वेश्चन जो हमने 6 तक सॉल्व किए उनके ऑपोजिट जाना है। वहाँ आपको कार्टीजियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था और हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब उसके उलट है, यहाँ पर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है वो तमाम पोलर फॉर्म में गिवन है और हमें उसको कार्टीजियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनकी ऑर्गन डायग्राम भी बनानी है, यानी कि हमने उनको जो है वो ड्रॉ भी करना है। तो जो डायग्राम बनेगी उसको हम ऑर्गन डायग्राम बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का जो वे है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। और हम इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखें। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें आपको गिवन है 2c π/6। अब आप लोगों को मालूम है कि सीज जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वो होता है cos π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये हमने इसको ओपन करके लिखा सीज थीटा को, दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर √3/2 और फिर प्लस आयोटा और साइन आपके पास π/6 स्टूडेंट्स होता है 1/2। अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू √3 ओवर 2 इंटू 2 इंटू आयोटा बाय 2। तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, इससे 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल और बचा √3 प्लस आयोटा। अब देखें, हमने ये जो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था इसको कार्टीजियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स चले गए। अब इसी को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। इसका आर्गन डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब आर्गन डायग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि हम 2D में करते होते हैं। उसी तरह आप लोग एक्सिस ड्रॉ करें इसके। ये एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये वाई एक्सिस होता है। और अब आप लोगों ने चूंकि ये √3, ये पॉइंट आपके पास जो बनेगा दैट इज √3, 1। आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेना है। आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पर, तो y का कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को आपने ड्रॉ कर देना है, यानी कि जैसे आप पॉइंट ड्रॉ करते हैं आपने एक्स एक्सिस के थ्रू √3 यूनिट चले जाना है, उतने यूनिट आपने अपवर्ड चले जाना है। तो वो पॉइंट आपके पास हो जाएगा √3, 1। और आपने एंगल, कितने एंगल के ऊपर इस लाइन को ड्रॉ करना है, वो एंगल कहलाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में π/6। तो ये एंगल हो जाएगा π/6 आप लोगों के पास। तो ये इसकी ऑर्गन डायग्राम भी हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने मज़ीद क्या करना है, अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। पहले उसको इस सीज थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल बना के और यूं पॉइंट ड्रॉ करके आपने एंगल के थ्रू उसको पास करवा देना है। और हम इसके क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 8, 9 बिल्कुल इजी हैं, आपने खुद इसी तरह कर लेने हैं। और मैं आप लोगों को इसमें मज़ीद क्वेश्चन नंबर या चलें क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टूडेंट्स गिवन है √3 c7 π/6। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन गिवन है हमें
√3c 7π/6 आप लोगों ने क्या करना है, इसको उसी तरह √3 और इसको लिख देना है cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। ये हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई किया, सीस थीटा कॉस 7π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब आप लोग क्या करें, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें तो आपके पास डायरेक्ट 7π/6 की वैल्यू और साइन 7π/6 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कैसे कैलकुलेटर के सामने इसको लिखना है स्टूडेंट, कॉज लिखेंगे, 7π से मुराद 7 × 180/6 करेंगे आप लोग, फिर उसका कॉस फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह साइन के आगे भी 7 × 180/6 करके उसका साइन फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जो अल्टीमेट ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास √3 इंटू ये आ जाएगा -√3/2 और माइनस आयोटा 1/2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेटर आप लोगों को ये वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा और जब आप √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 से मल्टीप्लाई होके अंडर खत्म हो जाएगा तो बनेगा -3/2। और इसी तरह जब आप 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा √3/2 आयोटा। अब ये हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको हमने ऑर्गन डायग्राम में हमने कन्वर्ट करना है, ऑर्गन डायग्राम इसकी बनानी है स्टूडेंट्स। अब वो डायग्राम कैसे, जैसे लास्ट पार्ट में बनाई है बिल्कुल उसी तरह। अब आपने जो पॉइंट ड्रॉ करना है, द पॉइंट इज -3/2 -√3/2। वी हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट, हमें ये पॉइंट ड्रॉ करना है। The x coordinate or the real part of the Cartesian form is the x coordinate of the point and its imaginary part is the y coordinate of the point. So that's why our required point is -3/2 -√3/2. We have to draw this point or we have to represent this point by organ diagram. But now what is the angle of our organ diagram? हमारे organ diagram का स्टूडेंट एंगल क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब बेसिकली जो एंगल, अगर आप 7π/6 को देखें तो इसको स्टूडेंट्स हम तोड़ के लिख सकते हैं 7π/6 को 7π/6, या अगर लेट्स से हम इसको थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करूं मैं आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों ने 7/6 एंगल ड्रॉ करना है। अब वो एंगल आप लोगों के पास कैसे आएगा, आपने अब चूंकि ये तो π/6 है हमारे पास, तो इसका मतलब आपने π/6 एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने 30 डिग्री एंगल 7 टाइम्स कवर करना है, यानी कि अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो ये एंगल आपके पास 90 है, तो इसका मतलब आपने 30 डिग्री एंगल 3 टाइम कवर कर लिया। फिर अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये एंगल आपके पास स्टूडेंट जो है वो 180 हो गया, तो इसका मतलब 180 में 30 कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब हमने 6 और 1 मोर चले जाएंगे 30, तो ये हमारा एंगल जो है यहाँ पर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें कौन सा एंगल यहाँ पर जो है वो हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है, आप लोग ये वाला एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं और आप यूं नीचे से ये एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से इस पॉइंट को हम B का नाम दे देते हैं, ये -3/2 और -√3/2, और ये जो एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज 7π/6। और अगर आप इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहें तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे,
आप लोग जो है वो इस पूरे 2 पाई में से अगर आप लोग ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके पास ये वाला एंगल बच जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 करेंगे तो 6 इंटू 2 LCM लेंगे तो 12 पाई और माइनस 7 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 6, तो ये एंगल हमारा 5 पाई बाई 6 कहलाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की ऑर्गन डायग्राम कहलाई। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी वे से हमने सॉल्व करना है, उसको भी थोड़ा मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 C's पाई बाई 3 over 5 C's पाई बाई 2। ये हमें अब क्वेश्चन गिवन है, चूंकि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में आपको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। आप ऊपर नीचे जस्ट क्या करें स्टूडेंट्स, बल्कि ये नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है ये 5 नहीं है, ये 2 है। अगर ऊपर भी 5 नीचे भी 5 तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए नीचे चेंज कर दिया मैंने, इसको 2 कर दिया। अब आपने ऊपर भी सीस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है, नीचे भी आर सीस थीटा आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होगा, तो 5 इंटू आपके पास कॉस पाई बाई 3 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ओवर नीचे भी आपने यही लिख देना है 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 3 और कॉस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू लगाएंगे। पाई बाई 3 चूंकि आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि इन केसेस में पाई आपने 180 कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, 3.14 या 22/7 नहीं आना चाहिए आप लोगों के माइंड में। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप लोगों ने cos 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, sin 60 और पाई बाई 2 इसी तरह 180 ओवर 2 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब आप ये वैल्यूज जब लगा देंगे यहाँ पर फाइंड आउट करके, तो आपके पास बेसिकली ये बन जाएगा 5 1/2 cos 60 आपके पास 1/2 और sin 60 स्टूडेंट प्लस आयोटा √3/2 इसकी वैल्यू, √3/2 वैल्यू लिखी मैंने ओवर, और इसी तरह 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 cos 90, तो cos 90 हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये sin 90 हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनी है। और अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप लोग जो है वो इसको 5/2 और प्लस 5 √3/2 आयोटा ओवर 2 आयोटा, आप इसको कंसीडर कर लें इस तरह से। या आप लोग ये जो 5/2 है इसको ऊपर से आप कॉमन ले लें और आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, अगर आप 5/2 को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फिर हमें चूंकि नीचे आयोटा भी ख़त्म करना है, आपको ऑलरेडी बताया है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ऊपर से तो आप 5/2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, ये 5/2 जब कॉमन आ जाएगा तो 1, यहाँ से 5/2 कॉमन लेंगे तो √3 आयोटा ओवर
2 अयोटा। और अब मज़ीद आपको क्या करना है, ये आप जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमें कभी भी अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। अगर सिंगल टर्म हो इस तरह की तो आप जस्ट अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो आपने रैशनलाइज करना है, यानी कि उनका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऑलरेडी हम इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, तो आप लोगों ने उसी को ही फॉलो करके उसको डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करना है। तो ये बन जाएगा 5/2। जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिचुएशन बनेगी 5/2 अयोटा से आप लेट से चले मैं इसको 1/2 और कंप्लीट लिख लेते हैं, प्लस √3 अयोटा ओवर अयोटा। आप अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, तो ये अयोटा आप बाहर ले आए तो 5 अयोटा ओवर आपके पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा स्क्वेयर, 2 अयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। और अयोटा स्क्वेयर की जगह पर जब आप माइनस लगाएंगे वो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो -5 अयोटा ओवर 2 और 1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2 बच जाएगा यहाँ पर। और आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो आप अल्टीमेट इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 को अलग अलग करके, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास अल्टीमेट जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका वो 5/2 या चलें 1-2 स्टेप मज़ीद कर देता हूँ मैं, 5 अयोटा ओवर 2 और ये 1/2 और ये प्लस √3 अयोटा ओवर 2। अब आप -5/2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -5 अयोटा ओवर 4 और ये -5 √3 ओवर 4 अयोटा स्क्वेयर, और अयोटा स्क्वेयर की जगह पर -1 लिखेंगे। जब -1 लिख देंगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और आपके पास बन जाएगा 5 √3 ओवर 4 अयोटा स्क्वेयर की जगह पर -1, तो -1 इंटू माइनस पॉजिटिव और -5 अयोटा ओवर 4। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनी यहाँ पर। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास जो ये दोनों कार्टेशियन जो आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो आपका जो एंगल लाई करेगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 4th में ही आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। और एंगल कितना आपने कंसीडर करना है, एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में π/3 गिवन है, π/3 कंसीडर करेंगे तो इसकी ऑर्गन डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स और ये वाई एक्सिस, और ऑर्गन डायग्राम इसकी कुछ यूं बना देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास एंगल π/3 ही होगा। और ये पॉइंट लेट से बी कहें इसको, और पॉइंट -5 √3 ओवर 4 और -5/4, बल्कि ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ही आपने बाकी क्वेश्चंस भी खुद से ट्राई कर लेने, और जहां प्रॉब्लम होगी आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।